गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में जानना है। त्रिकोणमिति से संबंधित विषय के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है, जिसमें उसकी शुरुआत उनकी पहचान से की जाए। टॉपिक आपका है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि गणित का वह भाग जिसमें हम तीन कोणों से बंद आकृति के बारे में अध्ययन करें, वह भाग त्रिकोणमिति कहलाता है। और आप जानते हैं त्रिकोण तीन कोणों से बंद आकृति का नाम ही त्रिभुज कहलाता है। अर्थात हमें त्रिकोणमिति जानने से पहले त्रिभुज के बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज कहा जाता है कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बाकायदे आप नोट डाउन करते रहेंगे, ये केवल आपको यहाँ से समझाने का मतलब होगा। त्रिभुज का मतलब हो गया तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। त्रिभुज को कौन कौन से? कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। इसी प्रकार भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएंगे। समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है ऐसे त्रिभुज जिनमें कोई एक कोण 90 अंश का हो। एक कोण, याद रखिएगा, कोई एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान ना हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों की जो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज के बारे में मुख्यतः अध्ययन करना है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। समकोण त्रिभुज अभी आपको बताया गया, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को लंब, कर्ण और आधार के रूप में जाना जाता है। अब बात ये आती है कि लंब, कर्ण, आधार किसे कहते हैं। तो एक त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज का जहां पे 90 अंश का कोण बनेगा, उसके जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद कोई भी आप समकोण त्रिभुज लें या किसी हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित कोई भी आपको माप करनी है, तो हमें 90 अंश के अलावा कोई एक कोण अवश्य लेना पड़ता है, और उस कोण के सामने की भुजा लंब और उस कोण से संलग्न भुजा आधार कहलाएगी। अगर कोण यहाँ होगा तो इसके सामने के लंब ये होंगे और इसके संलग्न भुजा आधार ये होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो जो हमारा लंब होगा, जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा? AB। जो आधार होगा वो होगा BC, और जो कर्ण हाइपोटेनियस होगा वो AC। इस त्रिभुज में आ जाएं तो जो हमारा लंब होगा वो बदल गया, क्या हो गया? QR हो गया, और जो आधार है वह हो गया PQ, और जो कर्ण है वो हो गया, वो आपका है PR, ठीक है। यानी बदलता कौन है? लंब और आधार। समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध को हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, और जिसका मतलब होता है
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब ये मुख्य आपका फार्मूला है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें क्या होता है, काम आपको लगता है तो थोड़ा सा बता दिया गया। अगर हमें लंब का वर्ग चाहिए तो कर्ण का वर्ग और पॉजिटिव इधर आएगा तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा। आधार का वर्ग चाहिए तो कर्ण का वर्ग, लंब अब की बार इधर आएगा तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये हो गया समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध। नेक्स्ट चलते हैं उनके कोणों में संबंध ज्ञात करना। चलिए आगे चलते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है जिनका हमको करना है, जिनकी सहायता से हम त्रिकोणमितीय सेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है त्रिकोणमितीय फलन और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध। ये टॉपिक मेन है, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक और लंब कर्ण आधार में क्या संबंध होता है, जिसको हम लोग बेसिक नॉलेज में रखते हैं लाल बटे कक्का से। ठीक है, लाल यानी साइन को अगर पढ़ना हो तो ऐसे अंश और हर में पढ़ना है। साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, काट को ऐसे उल्टा, काट बराबर लंब आधार बटे लंब, सेक को कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब। यानी अगर वह कोण थीटा हो तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा आधार बटे लंब, कॉट थीटा लंब बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होगा। इनकी सहायता से आप देखें तो जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा में एक दूसरे का उल्टा है, वही लिखा हुआ आगे। जो टेन थीटा है वो कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा है, ये लिखा गया है। और उसके साथ साथ हम लोग जानते क्या है कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर हम अंश और हर में कर्ण से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण और बटे में आधार बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या है, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण क्या है, कॉस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन कॉट का उल्टा है, इसका मतलब कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक सूत्र हैं जो हम लोग समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, इसका बेसिक यूज है, आपको समझ में आएगा और उपयोग भी इसका जो है होता रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, स्क्वायर लगा होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर दिया जाए, हर बराबर है और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर। दोनों कट गया, एक आया। कहाँ से लंब और आधार का स्क्वायर अलग अलग फल होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, दोनों का होल वर्ग, अलग अलग वर्ग, डिनोमिनेटर इक्वल है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग आधार का वर्ग होता है, कट गया, एक आया। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो फिर कोसेक थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण बटे लंब होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, दोनों का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर, डिनोमिनेटर इक्वल है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग होता है, दोनों कट गया। बात आई कि नहीं? एक इसका मतलब ये जो अभी तक टॉपिक रहा आपका, ये बेसिक टॉपिक है, इसको आप अवश्य रूप से नोट बनाइएगा और इसका अध्ययन कीजिएगा। कल इसमें हम लोग जो है कोणों का टेबल बनाना और कोणों का परिवर्तन सीखेंगे कि जो है कौन किस में कब बदलता है, और उसके बाद टेबल अगर हमको याद नहीं तो हम कैसे बनाएं, इन सब की बात जानकारी जो है अगले वीडियो में आपके साथ होगी। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, समझें और उसके बाद अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने उन दोस्तों में भेजने का, सभी सब्जेक्ट के वीडियोज उन फ्रेंड्स के पास भेजिए जिनके पास या जो वो बच्चे उन विद्यालयों से संबंधित हैं जहां पे ऐसी कोई सुविधा नहीं बन पा रही है, उनके पास शेयर करें जिससे उनकी भी स्टडी चलती रहे। ओके, धन्यवाद।